बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। अल्लाह ताला जब अपने बंदों से खुश होता है तो उनको उनका रुतबा बढ़ाने के लिए उनको मखलूक की खिदमत में लगा देता है। बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत से आज मैं बात करूंगा जो पिछले कई सालों से बेघर माओं को सहारा देती हैं। उनका नाम है फरजाना आपा और चलाती हैं वो बिनते फातिमा फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरजाना आपा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है अल्लाह का और आप लोगों की दुआएं हैं और प्यार है। माशाल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला और हमसे बात की आपने। आज हमारा ये प्रोग्राम उर्दू पॉडकास्ट पे जो है वो एक किस्म का तारुफ़ होगा हमारे सब उन लिसनर्स के लिए जो कि सुन चुके हैं बिनते फातिमा फाउंडेशन के बारे में, लेकिन जानना चाहते हैं थोड़ा-सा और कुछ, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह के हैं जो जो मेरे नेटवर्क में हैं, जिनको मैं सिर्फ़ यही कहता हूँ कि जब हम पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं एक ऐसे खूबसूरत से सेटअप के लिए, और हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे आते हैं, इतनी डोनेशंस आती हैं और बड़ी स्पीड से। और जी, आपके जी। लिए एक अच्छी आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अभी व्हीलचेयर तो 10 हमने पूरी कंप्लीट कर ली हैं। सिर्फ़ जी, जी, एक जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह है वाया की एक 10 व्हीलचेयर हो गई हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास टोटल उनको मिला के 2,97,000 हुए हैं आज। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपसे भी आपसे बेटा राज़ी हो, अल्लाह उनसे भी राज़ी हो आमीन। जो इन माँओं को बेलौस प्यार करते हैं और इनकी खिदमत में जुड़ गए हैं इनके साथ, अल्लाह उनसे राज़ी हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो फरज़ाना आपा आप थोड़ी-सी बात करते हैं ज़रा सफ़र कैसे शुरू हुआ इसका? क्या आपने कभी सोचा था अल्लाह ताला आपको इस काम के लिए चुनेगा? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा था। बस दुआएँ करती थी और अभी भी करती हूँ। हुँ, वो हुँ। दुआएँ तो मैंने अभी भी नहीं छोड़ी। मैं रो-रो के अभी भी अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह पाक मुझे आखिरत में होश वाला बुढ़ापा दे और जब जान निकले तो होश में निकले, ताकि मैं कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाऊँ और अपने आमीन, बाद अपने बच्चों को और आप लोगों को भी सदका जारिया मैं करके जाऊँ, आमीन। ताकि कुछ ना कुछ तो मेरी वजह से हो, ताकि कभी को मुझे याद करे, तो अगर उसके आँसू निकले तो मेरी कब्र की मिट्टी को ठंडा करे। मैं तो अभी भी माशा इसी जुस्तजू में हूँ और बस कुछ भी नहीं बेटा, मैं बस दुआएँ ही करती थी कि या हुँ, अल्लाह हुँ। पाक, मैंने अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, यानी कि बेटियों की कर दी। बेटे मेरे माशाल्लाह जवान हो गए, तो बिल्कुल। मैं कहती थी कि अब मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। मैं कहती थी या अल्लाह पाक, मुझे जंगल में झोंपड़ी दे और मुझे वो काम दे जो कोई ना कर सकता हो। बस मैंने तुम्हें राज़ी करना है, तुम्हें राज़ी करना है। तो बस माशाअल्लाह। पता नहीं है अल्लाह को क्या पसंद आया कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सारी ज़िम्मेदारी दी। अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो और ये आमीन, ज़िम्मेदारी जो है, जो दी है, ये अमानतें अल्लाह ने जो दी हैं मुझे, मैं उनको राज़ी करूँ और उनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये अल्लाह ताला ने आपकी सचमुच में दुआ सुन ली है। लेकिन फरज़ाना आपा एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जी, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं डोनेशंस इकट्ठी करता हूँ, और जी। वो पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि इतना खूबसूरत सा रिश्ता। अब मैं माँ के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम कर चुका हूँ रेडियो पे, बहुत सारे, क्योंकि हुँ, मेरी मेरी वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं काफ़ी 10, हुँ, 15, 13 हुँ, साल पहले। तो हुँ। मैं एक किस्म का उनके सदके जारी के लिए ये सारा कुछ करता हूँ। तो मैं सोचता अच्छा, हूँ अच्छा। कि ये कैसे हो सकता है कि कोई शख़्स ना ख़्याल रख सकता हो उस हस्ती का जो हुँ, जिसने सब कुछ आपके लिए किया। आप तो उनसे बातें करती हैं, आप तो बिल्कुल उनके बिल्कुल, करीब हैं। क्या क्या बिल्कुल। कैसा महसूस होता है ऐसे बहुत रिश्ते के तकलीफ़ साथ में होती बैठ है, के? हुँ, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं अगर कभी आपने मेरा ख़्याल है मेरा मिलाद देखा होगा, और हाँ, मैं आँखें प्रोग्राम्स बंद देखे हैं मैंने। करके बिल्कुल। मैं आँखें बंद करके दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं आँखें खोल के ना मैं इनके चेहरों को नहीं देखना चाहती। हुँ, मैं जो ही आँखें खोलती हूँ तो मैं जब इनकी आँखों में आँसू देखती हूँ, आप यकीन करो मैं फिर आँखें बंद कर लेती हूँ, मेरे से देखा नहीं जाता। तो बहुत तकलीफ़देह टाइम है ये, बहुत तकलीफ़देह टाइम है। बस दुआ है कि अल्लाह पाक इनके घरवालों को हिदायत दे और हुँ, हम इसी चीज़ को देख के अपनी नस्लों को कुछ तरबियत अच्छी दे दें, बस बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो मक्का फ़ाते अमल ही का पूरा सेटअप नहीं है बिल्कुल वैसे है, कि आगे इनके साथ क्या बिल्कुल होगा है। जो छोड़ के चले गए हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक माँ और बेटी मेरे पास हैं, जिसकी बहू, बेटा माशाल्लाह, पोते-पोतियाँ सब है, सब है। कोई
4 साल पहले की बात है कि वो पोते और वो बहू उनकी आई, तो वो कोई ऐसी बात हुई कि उसने अपनी सास को डांटा और ये कहा कि आप हर वक्त कहती हो कि मेरे सर में दर्द है, तो आप मरी क्यों नहीं हो अभी तक ना। सुभान तो अल्लाह। मैंने तो जो डांटना था मैंने बाद में डांटा, लेकिन फौरी उसका पोता बोला अपनी माँ को कि मामा ये क्या कह रही हो। अच्छा, अगर वो अभी कह रहा है तो जब वो और हुँ, जवान होगा, तो आप सोचो कि वो अपनी माँ के बारे में अपने दिमाग में क्या सोचेगा? कि मेरी माँ ने मेरी दादी या मेरी इसके साथ कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया। बिल्कुल। जब वो बच्चे बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इधर-उधर जाते हैं, तो उनकी दादी यहाँ सामने चैनल पे आती हैं, हुँ, तो वो हुँ। अपना मुँह किस तरह छुपाते हैं वो। और कैसे उनको करते होंगे? शर्म आती है चूँकि वो अपनी माँ के आगे बोल नहीं सकते। यानी कि इस तरह के मामले हैं, फिर मैं आँखें बंद करके दुआ करती हूँ और मैं आँखें नहीं खोल सकती, क्योंकि मैं जब इनके चेहरे देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि मेरे पास तो ये बड़ी खुश राज़ी हैं, हुँ, हुँ। बहुत राज़ी हैं, बहुत खुश हैं, रात को अच्छा सोती हैं, दिन को बैठती हैं, फ्रेश होती हैं, जो खाना देते हैं। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि अल्लाह पाक ने इनको मनो-सलवा दिया होता है सुबह, दोपहर, शाम को। जी, आप लोगों की वजह से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो अपनों की तकलीफ है, आँखों में जो इंतज़ार है ना, वो मैं नहीं दूर कर सकती। वो सुभान इनका अल्लाह। अपने ही या दुनिया से जाके ही वो दूरी दूर होती है। बिल्कुल, मुझे कुछ सवालात भी साथ-साथ मिले हुए थे लोगों से। जी, ज़रूर। क उनसे फैमिली मेंबर्स कॉन्टैक्ट करते हैं? कुछ जब देखते हैं टीवी पे अ, या फिर इधर-उधर या नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ओह नहीं। वाह! और आप यकीन करो कि मैं अपने बेटे-बहू जो मेरे पास इस वक़्त यहाँ हैं, जी। मैं उनसे बैठ-बैठ के ये मैं उनसे सवाल करती हूँ कि इनको थोड़ी-सी शर्म भी नहीं आती? अब जिस तरह असद फ़ेसबुक पे जाता है, यूट्यूब पे हुँ, जाता हुँ। है, दुनिया देखती है इनको। बिल्कुल, बिल्कुल इनको देखती है। दुनिया देखती है, क्या इनका कोई रिश्तेदार कोई फ़ोन भी नहीं करता कि आप ना इनको उम्रे पे लेके जा रही हैं, या हमारा ये रिश्ता इनके साथ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। चलो जी, अपने रिश्ते तो पत्थर दिल हो गए, यानी कि भाई हो गया, बहन हो गई, हुँ, को हुँ। पुप्पी, को ताया, को चच्चा, कोई तो अल्लाह वाला होगा ना फैमिली में, बेशक लेकिन होगा। सब पत्थर है, सब पत्थर है। बहुत बहुत ही बहुत बहुत ही द तकलीफ थे, बहुत तकलीफ़ था। ये तो आप ही बहुत जानती होंगी तकलीफ कि आप थे। तो बिल्कुल उनके साथ होती हैं और ये और उनसे बात करते-करते महसूस होता होगा कि किस और तरह की और क़यामत से गुज़री हैं वो। हाँ, जी। और इकराम, आपका नाम क्या बताया? वकास वकास नाम था। वकास। जी हाँ। वकास बेटा, आपको पता है कि अल्लाह पाक ने जो रिश्ते बनाए हैं ना, उनका हुँ, कितना बड़ा हिसाब होगा? बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ा हिसाब होना है। इवन के रिश्तों के अलावा हमारे हमसाये का। हुँ, हुँ। रिश्ते तो रिश्ते हैं ना, ये समझने की बात है। मैं कहती हूँ इसको कागज़ पेंसिल पे लिखो और इस पे गौर करो कि अल्लाह पाक ने जो रिश्ते खून के बना दिए ना, उनका जब हिसाब होगा ना, तो कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा भागने का, सही ना बात है। आँखें चुराने का कोई रास्ता नज़र आएगा। बेशक, बेशक और ये सब कुछ जो-जो भूल चुके हैं, अल्लाह ताला उनके सामने लेके आएगा एक दिन। ये तो हो ही नहीं बिल्कुल, सकता कि ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तो आएगा। फरज़ाना आपा एक और सवाल पूछना चाहता था। अभी बिन्त फ़ातिमा फाउंडेशन जो है वो जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जी, ज़्यादा जी। अपना काम कर रही है। तो आप के अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बिल्कुल, आपके प्लान्स क्या हैं आगे? क्या चाहती हैं आप हमारे लिसनर्स से बात करना? क्या हुँ। बताना चाहती हैं, इसके अलावा जो हमारी उम, बात हुई? मैं तो बस यही मेरी अपील है, और मैं अपनी ज़िंदगी में ये देखना चाहती हूँ कि इन माँओं को अपनी छत मिल जाए। जिस हुँ, तरह हुँ। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में है, चूँकि मैं इसके अलावा मैं कहीं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मैं इनको ना फैमिली देना चाहती हूँ। हुँ, हुँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ, 2 बेटे। माशाअल्लाह। इस्लामाबाद में भी मेरी बहू है, वो है, कराची में मैं, मेरी बहू, बेटा। लाहौर में मेरी एक बेटी है, उसने ज़िम्मेदारी कबूल की, वो करी है। माशाअल्लाह। जो मेरी दूसरी एक और बेटी है, वो माशाल्लाह अभी तक अपनी फैमिली में ही है, इन है। हुँ, हुँ। लेकिन बाकी तो और कहीं मैं इसको नहीं मैं बनाना चाहती। हुँ, हुँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी बस एक ही ख्वाहिश रह गई है। हुँ, अगर अल्लाह ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है, देगा तो अल्लाह ही।
देगा अल्लाह। मेरा अल्लाह ही देगा, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश बताना चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि इनको, इन तीनों जगहों को ना, इन माँओं को अपनी छत मिल जाए, क्योंकि हम लोग ना रेंट पे हैं। हुँ, हुँ, तो ये उम्रे वाली कैंपेन जो चली है, हुँ, ये हुँ, जितने पैसे हमें इनके लिए चाहिए थे, ये घर घर के लिए नहीं है। घर हुँ, तो अब ना बहुत ही ख्वाब की तरह हो गया हुआ है। तो हुँ, बस ये है, मेरे सुनने वाले और भी जो हैं, बस ये कोशिश करें कि ये सब इनकी माएँ हैं। हुँ, इन माँओं को ना छत मिल जाए कि अगर मेरे पास कोई माँ आती है ना, हुँ, हुँ, तो मेरे पास जगह नहीं होती, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मेरे पास जगह नहीं है, जगह होगी तो हम फ़ोन करते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ओह! तो वो बेचारी आँसुओं से रोती है, वो ये कहती है, एक ज़ाहिर-सी दफ़ा बात है। मुझे घर से निकलना है, मुझे निकलना है। तो बस मेरी यही अपील है और मेरी ख़्वाहिश है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख़्वाहिश है कि मेरी होश में ये काम हो जाए। आप भी दुआ करो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फरज़ाना आपा, ये अल्लाह ताला आपकी ये दुआ ज़रूर कबूल करेगा और आप देखेंगी ये सब कुछ होता इंशाअल्लाह, हुआ। तो ये अभी ये इंशाअल्लाह। पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे, ये अगर अभी किराए पे हैं सारी? रेंट पे, तीनों जगहों रेंट पे पे हैं? रेंट है। हाँ। वही। तो इसका हुँ। आपने कोई ऐसा सेटअप रखा हुआ है जिसमें हम कोई ऐसी कैंपेन शुरू कर सकते हैं जहाँ पर लोग जैसे बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। मैं मुख्तलिफ चैरिटीज़ के साथ काम करता हूँ और हुँ, वहाँ पर हुँ। मैं ऑर्फन्स वगैरह को स्पॉन्सर कराने के लिए मैं प्रोजेक्ट्स करता हुँ, रहता हूँ। तो मैं हुँ। इसके बारे में अगर हम कुछ बाद में आपसे बात कर सकूँ, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं कोई एक माँ को आप स्पॉन्सर कर सकें या हाँ, उसके बिल्कुल। ज़्यादा लोग भी कर बिल्कुल, सकते हैं एक बिल्कुल। ही माँ को, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है ना ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो डोनेशन आती है ना, वो सिर्फ़ रमज़ान में आती है और हाँ, पूरा बाकी जो 11 महीने रह जाते हैं, वो फिर अल्लाह की आस पे हम लोग, अल्लाह पूरा तो करता है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा इस्लामाबाद वाला, उसकी अपनी फैक्ट्री है, बेटी माशाअल्लाह, की अपने माशाल्लाह अबाई जो है उनकी शॉप्स वग़ैरह हैं काफ़ी ना, उनकी मंथली माशाअल्लाह, लाखों में आ जाती है। तो माशाअल्लाह। वो चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये हुँ, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ने कभी किसी को तनहा नहीं छोड़ना। तो फिर बेशक, ये माएँ तो वैसे ही अल्लाह की मेहमान है। तो बेशक। बस ये है कि अगर मंथली के डोनर बन जाए ना, हुँ, तो हुँ, फिर अगर रमज़ान में हमें डोनेशन इकट्ठी होती है, तो चलो वो एक-एक जगह का, जहाँ कोई हमें चाहिए होगा, तो हम घर का, कोई प्लॉट का, इस तरह करके कोई सिलसिला कर लें। हुँ, तो हुँ। बस ये है कि अगर ये काम हो जाए तो सबसे बेहतर है। माशाअल्लाह, नहीं बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट्स हो सकता है इसके ऊपर वैसे। लेकिन ये जो जी, जी। किराए किराए के आपने ज़िक्र किया, ये यही प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी भी जा सकती हैं या फिर उन्होंने किराए का कोई ऐसा रखा हुआ है? ले सकते हैं, लेकिन ये छोटी है बेटा, ये अच्छा, अच्छा, छोटी है। ठीक है। देखो जो बात है ना, मैं चाहती हूँ कि कराची में अगर को बने तो 100 बेड का घर होना चाहिए, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है। गार्डन भी हो, ये निकल के बाहर धूप में आएँ और इस तरह करके। लेकिन बिल्कुल। अभी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये 1000 गज़ का है, बेसमेंट वगैरह 2 हैं इसकी, हुँ, हुँ। तो मेरे पास 55 औरतें हैं। तो ओह! 55 से सुभान 60 अल्लाह। हो सकती है, चलिए ठीक है। लेकिन जो जो मैं चाह रही हूँ ना, एक प्रॉपर घर हो इनका, हुँ, प्रॉपर हुँ। घर हो इनका। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो वो वाला सिस्टम हो। इसी तरह इस्लामाबाद और लाहौर में भी वही है कि इनके प्रॉपर घर होने चाहिए ना, कि जो इंशाअल्लाह, अगर कोई आए तो उनको एक ना मेडिकल का सेटअप होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। जिसमें हमारी हमारी एक नर्स हो या डॉक्टर हो, वो बैठा हो, और यानी कि सिस्टम एक होना चाहिए, बिल्कुल। सिस्टम होना चाहिए एक। बिल्कुल, मुझे मुझे पूरा महसूस हो रहा है ऐसे माइंड में हाँ, सोच रहा हूँ मैं कितना खूबसूरत होगा और इस तरह का बिल्कुल, सारा सेटअप बिल्कुल। शुरू हो जाए बस तो। अल्लाह दुआ करो, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ये हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगा, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी देगा। तो आमीन, मैं आमीन। कि ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्योंकि पाकिस्तान में है, नॉर्वे का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान में भी पला-बड़ा हूँ, यहाँ पर भी जी। काफ़ी साल गुज़ारे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में कुछ इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं वो मदद करने के नहीं लिए या बेटा, फिर कुछ भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमें कभी 1 रुपया भी नहीं मिला और बहुत ज़्यादा अपील आज नहीं है, मुझे 18 साल हो गए इसको करते हुए। इसमें ना 3 गवर्नमेंट आई, तो बहुत ज़्यादा अपील हम लोगों ने की कि कम से कम अगर कोई मेडिसिन का सिलसिला हो जाए, कोई डॉक्टर का हो जाए, चले हमें पैसे नहीं दें, हमें घर का कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, हमारे लिए कोई डॉक्टर कर दें अरेंज, या मेडिसिन हो जाए। जिस तरह मेरी अपने घर की यहाँ की मेडिसिन को 4 साढ़े 4 लाख की मंथली आती है। तो पैम्पर्स सुभान वगैरह अल्लाह। ये वो सारे ये चीज़ें चलती हैं। जी। लेकिन बहुत धक्के खाए हमने, ऐसी बात नहीं कि कोशिश नहीं की, दफ्तरों हुँ, के, इनके दफ्तर सोशल वेलफेयर, जहाँ-जहाँ लोग कहते रहे ना, मैं और मेरा बेटा एप्लीकेशन हाथों में, लेकिन अब छोड़ दिया हम लोगों ने, अब छोड़ दिया। अब कितनी कितने अल्लाह दुःख की पूरा बात है करता है, वैसे। शुक्र है अल्लाह का। हाँ, ये बात है, ये रियासत है और रियासत से अल्लाह जो पूछेगा ना,
कितनी गलत बात है वैसे, सीरियसली। ये मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को जानता हूँ यहाँ पर भी और पाकिस्तान में, जो भी हुँ, मुख्तलिफ बातें करते हैं, पाकिस्तान में ये होगा, हुँ, हो चुका। तो जब हुँ, मैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि हर तरफ से बंदिश होती जा रही है, ऐसे बंद करते जाते बिल्कुल। हैं। कभी जैसे भाई से भी बात हुई पिछली दफ़ा, कितनी मुश्किल से हुँ, कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, और ये हुँ। बहुत सैड सिचुएशन है, खासतौर पे एक एक पर्सनल बात आपको बताऊँ कि हाँ, आप बताएं। हम लोग टैक्स देते हैं। सुबहान अल्लाह। सबसे बड़ी तकलीफ की बात ये है कि हम गवर्नमेंट को किस चीज़ का टैक्स देते हैं? कभी किस चीज़ सोचा है का दे आपने? रहे हैं, मुझे समझ और नहीं आ रही। कहाँ से पैसा आता है? किसका देते हैं? लेकिन हम लोग टैक्स देते हैं। मुझे वो मेरा मेरा जो वो कलेजा है ना वो कट जाता है, पैसे देते हुए। हम लोग वो बट देते हैं। वही कितना कितना काम आ सकता है दूसरे कामों के लिए। हाँ, कितना काम आ सकता है और उसको देने के लिए हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं? ये बस सोचने की बात है। बिल्कुल। किसका पेट काटते काटते हैं हम, क्या करते हैं उसको देने के लिए, कम से कम कुछ नहीं। मेरा ख़्याल है कि बिन्ते फ़ातिमा वाहिद ऐसी फाउंडेशन या ओल्ड एज होम है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन है। बेशक। हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। तो इतना तो ख़्याल होना चाहिए कि कम से कम और कुछ नहीं तो इसको ही फ्री कर दे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। नहीं, मैं आपकी सारी बातें ये नोट भी कर रहा हूँ, और यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं यहाँ पे, जो भी कुछ जी, से पहले ही यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनसे ज़रूर इसके बारे में ज़िक्र करूँगा, उनको बिल्कुल, ईमेल करूँगा, बिल्कुल। और कहूँगा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन इदारों के साथ थोड़ा-सा तावन करें जो कि एक माँओं को सँभाल रहे हैं। ये तो हर बंदे बिल्कुल, के साथ बिल्कुल। कनेक्शन हमारा, ये तो ऐसा रिश्ता है जो कि सुनते ही आँखों में आँसू आ जाते हैं बंदे के, तो ये क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ बिल्कुल। बंदा कुछ करता। लेकिन चलें, मैं इसके ऊपर नोट करता हूँ। और फरज़ाना, अब आप मुझे बताएँ वैसे कि जो वहाँ पर माएँ अभी इस वक़्त हैं, उनकी रूटीन क्या होती है पूरे दिन की? कैसे आप उनका ख़्याल हाँ, रखते हैं? हाँ, सुबह पूरे 7 बजे ये लोग रात को तहज्जुद पढ़ते हैं। 2 पोर्शन है मेरे ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, उसमें डिमेंशिया और थोड़ी स्पेशल माएँ हैं। तो जो नीचे वाली हैं वो सारी नॉर्मल हैं जी। और वो अपनी रात को तहज्जुद पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, फजर की नमाज़ पढ़ती हैं। फिर ये सुबह 7 बजे अपने कमरों से निकल के ना तो टीवी लाउंज में बैठती हैं, यानी कि पेस्ट, ब्रश हर चीज़ वो करके वहाँ माशाअल्लाह। बैठती हैं। फिर वहाँ बैठ के ये लोग टीवी चलता है, हुँ, जो हुँ। कि फजर की अज़ान होती है मक्का में। हुँ, हुँ। ये रूटीन में ये इनकी है। सुभान फिर अल्लाह। नाश्ता इनका आता है, हाँ जी, नाश्ते के बाद इनको मेडिसिन दी जाती है। नर्स मेरी है वो मेडिसिन वगैरह सारा कुछ करती है, इनका बीपी चेक करती है, वेट इनका देखती है। उसके बाद फिर मैं ऊपर से फ़ारिग होके ना, मैं हुँ, हुँ। ऊपर जो है मैं पूरे 7 बजे अपनी नमाज़ से फ़ारिग होके मैं इनके पास बैठती हूँ और ऊपर वाले चूँकि सब पैम्पर पे हैं। हुँ, हुँ। तो इनको सुबह ना नाश्ता नहाने के बाद मिलता है। यानी कि अगर 7 बजे नहाना शुरू हुआ ना तो 1 घंटे में ये लोग फ़ारिग हो जाते हैं और पूरे 8 बजे ऊपर नाश्ता हो जाता है। नाश्ते के बाद फिर मैं भी वहीं बैठ के मैं नाश्ता करती हूँ हुँ, हुँ। और फिर मैं नीचे चली जाती हूँ। यानी कि मुझे साढ़े 9-10 बज जाते हैं नीचे जाते हुए। नीचे फिर उनको गुस्ल करवाती हैं। उनकी ऑयलिंग जैसे रोज़ाना रूटीन में सर को ऑयल सरसों का और नारियल का ऑयल मैं मिक्स करती हूँ तो अच्छा, वो माशाअल्लाह। रोज़ाना रूटीन में इनकी यानी कि वो जुओं की कंघी वग़ैरह और ये वो, तो तो वो आप ये नेकियाँ गुस्ल कर समेटती हैं ब जी? इन अदर वर्ड, मैं कि आप नेकियाँ समेट रही हैं बस लगातार। बस अल्लाह 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 माशाअल्लाह। कबूल करे। तो आमीन। उसके बाद फिर ये अपना गुसल-वुसल करके ये लोग जिसने कुरान पाक पढ़ना है या अपनी सूरतें वग़ैरह पढ़नी है, अपने कमरों में चली जाती हैं, कोई लाउंज में बैठ जाता है। फिर दोपहर को साढ़े 12 बजे इनका खाना हो जाता है। हुँ, हुँ। खाने के बाद ये लोग अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं। जाके ये लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और आराम करते हैं। साढ़े 3 बजे ये खुद ही निकल के आ जाते हैं लाउंज में ना। हुँ, हुँ। फिर वहाँ बैठ के ये लोग चाय का इंतज़ार करते हैं, फिर इनकी चाय हो जाती है। चाय के बाद फिर ये असर की नमाज़ पढ़ते हैं। असर के बाद अगर कोई लेटना चाहे तो कमरे में लेट जाता है, नहीं तो ये बाहिर आ जाते हैं। फिर वहाँ ये टीवी देखते हैं और खाने का इंतज़ार करते हैं। साढ़े 7 बजे इनका खाना होता है। हुँ, हुँ। खाने के बाद मेडिसिन होती है। फिर ये सब अपने कमरों में चले जाते हैं और जाके अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी, जो-जो पढ़ना है, अपनी गपशप की रूम वालों से और फिर ये सो जाते हैं। जब इनका दिल करता है साढ़े 9 बजे, 10 बजे
ये लोग सो जाते हैं, बस सारा दिन की ये रूटीन है इनकी। सुभान अल्लाह! ये कितना कितना खूबसूरत-सा मंज़र महसूस हो रहा है, ऐसे आपने जैसे बयान किया है। लेकिन लेकिन मैं मुझे जी, ये एक चीज़ ये भी महसूस हो रही है वैसे फरज़ाना आपा जी, कि आपने जिस तरह बताया ना कि नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं, जी, तो जी। किसी न किसी तरीके से आप ये इसके ऊपर एग्री करेंगी कि आपके पास आने के बाद उनका अल्लाह के साथ भी कनेक्शन थोड़ा-सा बेहतर हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करो कि जिन जिन औरतों ने या जिन माँओं ने कभी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखा था हुँ, 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 या अगर जवानी में रखे थे तो अब बहू बहू आ गई या जो भी रिश्ते हो गए, उन्होंने हिफ़ाज़त ना की या खुद नहीं रोज़े रखे हुँ, हुँ, या खुद वो टाइम से नहीं उठे या इनको मनहूसत कहा कि बिल्कुल, जी पानी ज़ाया हो गया, बिजली का बिल आ गया, मैं बच्चों को करूँ या मैं इनके लिए करूँ। तो बिल्कुल। वो उनके रोज़े, उनकी नमाज़ें बेफ़िक्री की, बिंदास होके, हुँ, जिस तरह को पानी की फ़िक्र नहीं है, बिजली की नहीं है, किसी की डाँट की नहीं है और आप सुभान अल्लाह! यकीन करो कि उनके चेहरों पे ऐसी रौनक आ जाती है ना सिर्फ़ 2-3 महीनों में माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह, अपनी रूटीन में आ जाते हैं ये लोग। बहुत खूब। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ये सोचा था वो बिल्कुल ठीक है कि दीन के साथ उनका कनेक्शन बेहतर होता है और ज़ाहिर है बिल्कुल। सुकून भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है उनको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग छोड़ के जाते हैं, कहते हैं ये जीना खाना नहीं खाती, ये ऐसे नहीं करती, ऐसे नहीं करती। जब उनको पता चलता है ना, कभी-कभार फ़ोन किया तो कहा अच्छा कैसी हैं, कैसी हैं? ये खाना नहीं खाती थी, हुँ, तो हुँ, अब क्या खाना शुरू किया है? तो माशाल्लाह जब बताते हैं ना, तो वो खुद हैरान होते हैं, अच्छा, अच्छा खाना अरे प्यार से खाना पकाओगे, खाना दोगे तो वो खाएँगी ना। बिल्कुल सही बात है। वो हाँ, वो तो डाँट खाती हैं बेचारियाँ, तो उन्होंने खाना क्या है? तौबा! लेकिन आपके साथ बस। इनका कैसा रिश्ता अब है? मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है आपको तो जिस तरह वो अपनी बेटी की माँ तरह माँ देखती है। माँ बच्चों का, माँ बच्चों का। वो माँ कहती है मुझे और मुझे माँ कहला के जो खुशी मिलती है ना, वो हुँ। शायद मैं आपा आपा भी ना हुँ, हुँ, उनसे कहला सकूँ। हुँ, हुँ। कोई नया अगर आ जाए तो मैडम मुझे कहे तो दूसरे कहते हैं अम्मी को बड़ा बुरा लगता है मैडम कहोगे तो। अच्छा। अम्मी को अम्मी ही कहो हाँ, हुँ, माँ माँ बच्चों का। मेरे अच्छा। बिल्कुल बच्चे हैं ये और मैं अपने बच्चों को मैं जीना सिखाती हूँ। हुँ, हुँ। मैं इनको जीना सिखाती हूँ। शायद मेरे पास वो लफ़्ज़ नहीं है जो मैं बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं इनके मुँह चूमती हूँ, मैं इनके हाथ इनके नेल्स मैं खुद काटती हूँ, कि हुँ, इनको तकलीफ़ ना हो, इनके जो प्राइवेट इनके काम मैं खुद करती हूँ कि इनके घुटने को ज़ोर से हाथ ना लगाए, इनकी टाँग को ना लगाए, इसके हाथ को ना लगाए। तो इस तरह करके ना ये सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ। सुभान अल्लाह। तो फरज़ाना आपा एक एक और सवाल जिस तरह की इनकी हालत है जैसे आपने कहा डिमेंशिया भी है कुछ जी, जी। माँओं को तो जी। इनको इनको कोई अगर लेने आ जाए और आपका जो कनेक्शन इनके साथ बन चुका है, वो होता है ना एक किस्म का हुँ। एक हाँ, थोड़ा-सा बिल्कुल, अरसा आपके साथ उनके साथ होता है, आपको होता है कि उन्होंने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, बिल क्या नहीं करना। तो बिल्कुल। आपका दिल करता है इनको वापस देने को? आई मीन अगर ये सही सेटअप हाँ, चल कोई गया तो? लेने आए तो मैं दूँ ना, हुँ, कोई लेने आए तो मैं इनको दूँ ना। वो तो किस इंतज़ार करते हैं कि कब इनकी डेथ होगी तो हम लोग मैय्यत लेके जाएँगे और अपनी फैमिली वालों को दिखाएँगे कि देखें जी आज हम लोग दफनाने लगे हैं इनको। सुभान अल्लाह! तो ऐसी कैसी हाँ, सिचुएशन कभी होती है ऐसा वहाँ नहीं पे? हुआ। कैसी सिचुएशन होती है वहाँ पे जब कोई माँ जो है अल्लाह को प्यारी हो जाती है तो? हम मेरे मेरे तो मेरी फैमिली में असद, मेरी अमारा और मैं और मेरे बच्चे हाजरा, फातिमा, जी, हमारे लिए उस दिन ना खाना खाने को दिल नहीं करता। इतने हम लोग उदास होते हैं। मेरी छोटी पोती है हलीमा असद की बेटी, जी। तो एक खातून है तो वो उसको ना सुबह वो डिमेंशिया हुँ, हुँ। टोटली डिमेंशिया। तो उसको देख के ना अभी वो चलना नहीं सीखी तो उसको देख के तो उसको कहती थी सोने पुत्री ओए। वो आजकल हॉस्पिटल में काफ़ी हालत उसकी ख़राब है। तो उफ़! मैं काफ़ी दिनों से ना मैं यही कह रही हूँ अपनी पोती को देख के सोने पुत्री ओए यानी कि हम मेरा अगर मैं माँ हूँ तो मेरे हुँ। बच्चों वाला मामला हो जाता है ना उनके साथ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हुँ, तो फरज़ाना आपा अभी अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें तो आपका जी। रफ़ली माइंड में है कोई ज़रूरी नहीं किसी नंबर को ले लिया जाए, कोई माइंड में है कि कितना आपको महसूस होता है कि अगर कोई डोनर देना चाहे, तो क्या उनको कहा जाए? क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग भी हुँ। अपलोड होगी, तो हाँ, आप क्या अ, क्या क्या सोच रही हैं आप? अ, माँगने को तो आपको पता है महँगाई कितनी ज़्यादा है, जो भी जान मामले लेकिन अगर 30,000 तक को मंथली कर दें ना इनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, त त ए पर पर्सन, पर माह।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, 30,000 क्योंकि पर घर का रेंट वग़ैरह जो है वो तो हम लोग ना रमज़ान में पूरे साल के हम लोग कर देते हैं। हुँ, वो उसका तो अब इश्यू नहीं है। पिछले 2 सालों से जब से हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, हुँ, तो लोग थोड़ा-सा ना वो करने लग गए हैं। रमज़ान में तो वो मैं ना तीनों जगह का ना इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का मैं रेंट तो जो है ना वो साल-साल का दे देती हूँ मैं। हुँ, हुँ। उससे तो मेरी फिर उसके बाद बिल ये वो सब कुछ आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर इतना करें तो बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत बहुत आसानी। आसानी, ये नॉर्वेजियन जी, 1600 नॉर्वेजियन क्रोन बन रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। करते हैं इस पे बारे में कुछ इंशाअल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, आप मुझे अब ये जज़ाकल्लाह। बताएँ फरज़ाना आपा, अगर मैं कुछ कहना चाहेंगी आप हमारे सारे सुनने वालों को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में सुना जाता है, और जी, उनको कोई आप मैसेज देना चाहती हैं, कोई याद दहानी के तौर पे एक कोई कुछ भी अपनी तरफ से कहना चाहती हैं उनको? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, मिल-जुल के रहें, अपने बुज़ुर्गों को अपने बच्चों के साथ अटैच करें। जितने बुजुर्गों के साथ जितना तजुर्बा बुजुर्गों को है ना, वो बहू-बेटियों को अभी नहीं है। अपने बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको दोस्ती वाला माहौल दे दो, ताकि बच्चे जो माँ से बात ना करना चाहे ना, वो अपनी दादी, नानी उनके साथ करे, ताकि ताकि वो जब दादी-नानी ज़्यादा बूढ़ी हों तो बच्चे उनका ख़्याल करें उनके साथ। क्योंकि देखो सीधी बात है, माँ जो होती है ना, यानी कि अगर जी। मैं सास हूँ ना, हुँ, तो हुँ। मेरी बहू को और बहुत काम है, बहुत काम है। हुँ, हुँ। मुझे इतने काम नहीं जितने बहू को होंगे, बहुत ज़्यादा उसको काम है। लेकिन अगर जी। उसकी पोती जो मेरी पोतियाँ हैं ना, वो मेरे साथ दोस्ती कर लें, तो हुँ, हुँ। कल को अगर मुझे कुछ होगा ना, तो मेरी पोतियाँ मेरा बहुत ख़्याल करेंगी। मेरा बाजू दर्द होगा, मेरा बाजू दबाएँगी, मेरे पाँव हुँ, दबाएँगी, तो मुझे मुझे जीना आ जाएगा, मुझे बिल्कुल, जीना आ जाएगा। बिल्कुल। ये है। तो माशाल्लाह बहुएँ भी बड़ी-बड़ी अच्छी बहुएँ हैं। मेरे पास ऐसी बहुएँ भी आती हैं जो जिनकी सास की अगर डेथ हो गई है तो उनके कपड़े ये वो देने आती हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये बहुएँ भी हैं। वो उनके हुँ, आँसू नहीं सूखते। आँसू सुभान ही नहीं अल्लाह। उनके रुकते। बड़ी-बड़ी प्यारे बड़े-बड़े प्यारे बेटे हैं। आजकल मैं ये जानती हूँ कई बेटों को कि जो पाकिस्तान में जो तरक्की याफ़्ता है ना, फैक्ट्रियों वाले या कुछ और, बहुत कामयाब है। लोग उनको देख-देख के जलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो है ना उनकी फैमिली का प्यार, हुँ, रिश्तों हुँ। का प्यार, रिश्तों का ख़्याल करना और उसके बाद अपने माँ-बाप, अपने बुज़ुर्गों का ख़्याल करना, अपनी बीवी के माँ-बाप का ख़्याल करना, उन रिश्तों का ख़्याल करना, इसीलिए वो फैक्ट्रियाँ, वो लोग कामयाब हैं, इसीलिए बेशक, कामयाब हैं। बेशक उनको दुआएँ भी मिलती हैं ना इसी वजह से, और नज़र बद से भी अल्लाह बिल्कुल, बचाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, माशाअल्लाह, बिल्कुल। और माशाअल्लाह। जिस तरह आप जिस जज़ाकल्लाह खैर। तरह ये कैम्पेन चला रहे हो, इतनी दूर बैठे इन माँओं का ख़्याल कर आप भी किसी बहुत ही नेक माँ की औलाद हो। अल्लाह जज़ाकल्लाह पाक खैर। आपकी वालिदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। आमीन। और आप तो अपनी माँ के लिए सदका जारी हो। कभी पाकिस्तान आओगे, कराची आओगे, मुझे मिलना ज़रूर, मैं मैं ज़रूर देखूँगी आऊँगा, आपको। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। इंतज़ार करूँगी, मैं इन इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फरज़ाना आपा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जितने हमारे लिसनर्स हैं जज़ाक अल्लाह। उनका उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे बिन्ते फ़ातिमा फाउंडेशन की जो हेड हैं हमारी बहन फरज़ाना आपा। एक्चुअली आपकी उम्र मेरी वालिदा की तरह ही है, तो फरज़ाना माँ, तो आप अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर अल्लाह मुलाकात होगी। हाफ़िज़। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।